हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हमने पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था पॉइंट मास से। जैसे हमारे पास मान लो कोई क्यू चार्ज है, उससे पी पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्केयर। डिस्टेंस कितना है? आर। ठीक है। फॉर्मूला इज फॉर पॉइंट चार्ज। हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, उसके लिए हमने ये निकालना सीखा था पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज के लिए निकालना सीख लिया। जैसे ये मान लो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, इससे हमने आर डिस्टेंस के ऊपर पी पॉइंट के ऊपर निकालना सीख लिया। बट ये तो हुई बॉल की बात, मतलब पॉइंट की बात। ठीक है। अब मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर को हम पॉइंट मास की तरह थोड़ी ना मान सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर तो डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज। पॉइंट चार्ज की तरह थोड़ी ना मान सकते हैं। इस बॉल को तो हमने पॉइंट चार्ज की तरह मान लिया, परंतु इस चार्जर को पॉइंट चार्ज की तरह थोड़ी ना मान सकते हैं पॉइंट, क्योंकि इसके ऊपर तो चार्ज ऐसे फैला हुआ होगा। जो ये फॉर्मूला लगता था, ये पॉइंट आर डिस्टेंस पे लगता था। अब देखो, मान लो इसका हम हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो हमारे पास एक रोड है, ये हमारे पास एक रोड है, मतलब इसको एक मार्कर के इसके ऊपर चार्ज ऐसे 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 है। ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है? एल। इससे ए डिस्टेंस दूर के ऊपर एक पॉइंट है, इसको पी मान सकते हो आप। ठीक है। तो भैया यहाँ पे हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे यूं तो है नहीं कि इसके सेंटर मान लेंगे L/2। यहाँ पे L/2 मान के और A+L/2 करके कर देंगे। ओह, ऐसे तो नहीं होगा। कभी आप ये सोच रहे हो कि K³/L+2+A का होल स्क्वायर, ऐसे थोड़ी ना होगा। वो तो उस पॉइंट के ऊपर निकल गया, उसके सेंटर पे, परंतु ये सारा फैला हुआ चार्ज है, तो दैट इज रॉन्ग। तो हम क्या करेंगे यार? देखो, हम इसके अंदर बहुत सिंपल सा है। हम इसके अंदर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे? हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में काट लेंगे, छोटे छोटे चार्ज में कट कर लेंगे। ठीक है। फिर हम जो ये ए पॉइंट है, लिमिट कहाँ से काट लेंगे? जो हमारे पास ये ए पॉइंट है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से लेके A+L तक का लिमिट लेके इंटीग्रेशन करेंगे। फिर वहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल आएंगे, फिर उनको एक वेरिएबल में सोल्व करके हम उसको आगे सोल्व कर लेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया, छोटा सा। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया DQ, क्योंकि सारे के ऊपर Q चार्ज है, M मास हो गया। ठीक। हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया DQ। ठीक है। DQ की यहाँ पे लिया है, तो इसकी जो P पॉइंट तक X डिस्टेंस हो गया, ये इधर फोर्स लगाएगा DE। ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं DE का। एक ये कैसा हो गया? अब स्मॉल मास हो गया, स्मॉल चार्ज हो गया, स्मॉल चार्ज हो गया। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? K/DQ/X का स्क्वायर। हाँ। अभी ऐसे ऐसे छोटे 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 होंगे, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। हम ऐसे इस सारे को सोल्व कर सकते हैं, छोटे छोटे। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? डी का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डी की इंटीग्रेशन करेंगे K³/X² का। कहाँ से कहाँ? एक ए पॉइंट पे होगा इसका चार्ज, यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में, और यहाँ तक A+L तक। ओके। तो कर देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, के कांस्टेंट पार आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन में अंदर क्या बचेगा? DQ
अपॉन एक्स स्क्वायर। अब डी क्यू और एक्स स्क्वायर क्यों बच रहे हैं यार? देखो एक्स हमने इस डिस्टेंस पे माना है यहाँ पे, तो ये ए से लेके ए प्लस एल तक, ठीक है, ये वैरी करेगा। डी क्यू छोटा सा चार्ज माना है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ज होंगे। ओके, अब हम ये क्या करेंगे, अब हमारे पास एक आ गया डी क्यू और एक आ गया एक्स। अब यहाँ पे ऊपर डी एक्स हो तो बात बन जाए, बात बन जाए, तो बात बन जाएगी। आपको ये चीज तो पता होगा, लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज लैम्डा। ओके, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, लैम्डा चार्ज क्यू अपॉन लेंथ एल, ठीक है। अब ये छोटा छोटा चार्ज है, छोटा छोटा चार्ज, तो हम क्या लेंगे, लेंथ एल है हमारे पास पूरी सी, तो ये छोटे से पार्ट की यहाँ की लेंथ क्या होगी, डी एक्स ही होगी ना। हाँ, तो हम ले सकते हैं डी क्यू अपॉन डी एक्स और ये लैम्डा, ठीक है। अब डी क्यू की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई, लैम्डा डी एक्स आ गई। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, कर देंगे यार, बहुत अच्छी बात है। ए प्लस एल डी क्यू, डी क्यू की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है, लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये लैम्डा बाहर चला जाएगा है, अब बचेगा ये। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन देखो यार, नहीं आता, थोड़ा सा आप भूल गए हो क्लास 11th वाला, तो आप एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। नीचे तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका करना है, इसका क्या होगा, ये एक्स की पावर, तो हम ऊपर ले जाएंगे, तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या होगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे बाहर माइनस, ठीक है। ये x की पावर ऊपर -1 बचेगा, इसको हम नीचे ले आएंगे 1/x, ये आएगा। तो अब इसको यहाँ पे हम कर दें, के लैम्डा, तो 1/x आ गया, लिमिट ए से लेके a + l। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, -a + l माइनस माइनस 1/a, या के लैम्डा, यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये इसको आगे ले लेते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं, ये प्लस एल को, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आ गया, आ गया, तो यही होगी हमारी ई नेट, जो हमें निकालनी थी ई नेट इस रोड की वजह से, ठीक है। इजी है, कोई हार्ड नहीं। यार देखो इसके अंदर है ना, इंटीग्रेशन में है ना, पहले पहले मैं बात बताता हूँ, इसमें 2-3 स्टेप होते हैं। कई बच्चे इस स्टेप से सोल्व कर देंगे, ध्यान नहीं रहेगा पॉइंट 4 से। बात तो सही है। तो इससे जो आंसर निकलेगा वो भी दे रखेंगे क्वेश्चन में, तो बच्चा उससे टिक कर दे। यहाँ से बच्चे आपको पता चल गया भैया वो तो पॉइंट चार्ज का है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो आप क्या करेंगे, कई लोग इंटीग्रेशन करेंगे आके अटक जाएंगे, ये फॉर्मूला नहीं पता होगा। ये है ना, कुछ फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लो, ठीक है, तो इजी है, हमने कर लिया। इस जिसको आप एक क्वेश्चन की तरह भी देख सकते हो और एक आप यूँ समझ सकते हो डेरिवेशन की तरह, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं किसका, सेमी सर्कल का देखते हैं, सेमी सर्कल का क्या होगा, सेमी सर्कल का क्या होगा, ये तो रोड का देख लिया। ये पॉइंट पी हो गया,
ये आर हो गया, इसका रेडियस आर है, चार्ज क्यू है। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। कैसे करेंगे, सोच के देखो पी पॉइंट के ऊपर। हम्म इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, हम यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इसलिए बड़ा लिखते हैं जूम आउट करके। ठीक है, थीटा एंगल पे। ठीक है, डी क्यू। ठीक है, और जो ये थीटा होगा इन दोनों के बीच में, ये कितना होगा, डी थीटा। डी थीटा, छोटा सा एंगल। यहाँ पे ये छोटी सी एक लेंथ है, इसको हम क्या बोलते हैं, डी एल। ठीक है, अब ये इधर क्या लगाएगा, ये छोटा सा चार्ज, डी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इधर लगाएगा। तो ये एंगल, ये इसको, ये सेकंड, इसको आर को, आर हमें पता है क्या है, रेडियस। ठीक है, अब देखो, तो ये एंगल पे कितना होगा, थीटा होगा। हाँ, होगा, अच्छी बात है। तो दो कंपोनेंट होंगे, डी ई क्या, कोस थीटा, थीटा के साथ वाला एंगल, और नीचे की तरफ क्या होगा, डी ई साइन थीटा। ओके, हम यहाँ तक पहुंच गए। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, जैसे ये यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिया, इस इधर से हम एक थीटा एंगल पे वैसे ही एलिमेंट लें। हाँ, उसके भी ऐसे दो कंपोनेंट होंगे, एक नीचे डी साइन थीटा, और इस तरफ क्या होगा, डी कोस थीटा। डी ऐसे ही सारों के होंगे, इधर वाले की वजह से इधर, इधर वाले की वजह से इधर, इधर वाले की वजह से इधर। तो एक इधर डी ई कोस थीटा लग रहा है, और एक इधर डी कोस थीटा लग रहा है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमें क्या निकालना होगा, फाइनली डी ई साइन थीटा। ओके, डी साइन थीटा निकालना। तो हमें डी क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे डी ई, डी क्या होगा हमारे पास, के छोटा सा चार्ज डी क्यू अपॉन, नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर आता है, मतलब डिस्टेंस। तो यहाँ पे रेडियस है, तो रेडियस आर प्लस के। ओके, अब हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, डीई का। ठीक है, डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या है, डी साइन थीटा का करना है, कोस थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, लिमिट क्या लेनी है, लिमिट क्या लें हम, देखो यार, ये सेमी सर्कल है, यहाँ पे 0 डिग्री है, से पाई 180। ओके, तो 0 से पाई। ओके, यहाँ तक हो गया। अब डी की क्या वैल्यू है, ये हमारे पास पुट कर दो, के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। कितनी दूर आ गया, अब के कांस्टेंट है, बाहर ले लो। ओके, ले लिया। आर भी कांस्टेंट रहेगा, ले लिया बाहर, पाई, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, आर 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 आर। ठीक है, ये तो गाना बन गया, आर 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 वाला गाना, नहीं मूवी का नाम बन गया, आर 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 आर। ठीक है, तो डी क्यू इंटू साइन थीटा। ओके, यहाँ तक आ गए। अब अंदर बचे एक डी क्यू और एक थीटा। अब इस डी क्यू को हम थीटा की फॉर्म में कैसे लाएं, ओ डी थीटा हो तो हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये तो डी क्यू है। तो हमने पिछले स्लाइड में क्या पढ़ा था, लीनियर चार्ज अपॉन लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा। ओके, तो उसको हम यहाँ पे निकालो, क्या आएगा, लैम्डा लीनियर चार्ज मतलब डी थीटा अपॉन डी एल। ठीक है, इसकी छोटी सी लेंथ डी एल हो। हाँ, तो हमें डी क्यू निकालना है, तो डी क्यू लैम्डा डी एल। ठीक है, हमारे पास डी एल आ गया, यहाँ पे भैया थीटा है, डी एल भी आ गया, तो हम उसका क्या करेंगे, वो भी एक टाइप का वेरिएबल। अब डी एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यार हमने एक चीज पढ़ी है, ये डी थीटा है, ये रेडियस आर हो गई, ये डी एल हो गया। कुछ ध्यान आ रहा है, आर्क,
हाउ डू यू फाइंड आर्क? हाउ डू यू फाइंड आर्क? डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। ओके, ठीक है। अब ये थीटा, ये थीटा, तो अब हो सकता है आर कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पुट कर लेंगे के अपॉन एक इस आर से एक ये आर कट जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, नीचे आर लिख दिया, यहाँ पे 0 से पाई, अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा। ओके, अब क्या है, बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो एक दो स्टेप फालतू लिखना, एक एक स्टेप को 1 बाय 1 करना, ठीक है। और नीट में आ जाए, जेई में आ जाए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। यूं नहीं, स्टेप बाय स्टेप इसलिए बोल रहा हूँ, समटाइम्स आपको टाइम शायद 1 सेकंड 2 सेकंड ज़्यादा लग सकता है, बट आपका वो आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए ना, प्लस माइनस में कोई मिस्टेक होगी तो फिर वो लास्ट में वो कर जाएगी आपके, चाहे 1 मिनट लगाया हुआ क्वेश्चन के ऊपर, वो भी वेस्ट जाएगी। तो हाँ, साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कोस थीटा, डिफ्रेंसिएशन साइन थीटा का कोस थीटा होता है, परंतु यहाँ पे अपोजिट होता है, साइन थीटा का कोस थीटा। साइन वाइज की बात कर लूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, के आर, अब इसको यहाँ लिख लें माइनस को पाई, मतलब 180 माइनस, फिर इधर माइनस कोस 0, ठीक है। कोस 0 क्या होता है, कोस 0 1 -1 प्लस ये हो जाएगा, तो आर। और कोस 180 क्या होता है, तो कोस 180 क्या होता है, 180 दैट इज -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम मिस कर गए, क्या, ये भैया लैम्डा रह गया यहाँ पे। ओके, मैं यही फाइंड आउट कर रहा था कि यहाँ पे कुछ समथिंग मिसिंग, यहाँ पे लैम्डा मिस कर दिया हमने, लैम्डा, लैम्डा आएगा। यार इस टाइप की चीज़ों को आपने एस्पिरेशन निकाला हुआ है तो आपको पता चल जाए कुछ मिस हुआ है, क्योंकि हमने सीधा यहाँ से उठा के यहाँ वैल्यू रख दी और लैम्डा की रखी नहीं थी, ठीक है। इसलिए कहता हूँ स्टेप बाय स्टेप करोगे और थोड़ा ओपन माइंड के साथ करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो क्या वैल्यू आएगी, के लैम्डा अपॉन आर, दैट इज वेरी इजी, ठीक है। तो यार ये बात तो ये सेमी सर्कल की है, सेमी सर्कल बोल लो, सेमी सर्कुलर रिंग बोल लो। अब हमें बात करनी हो किसकी, क्वाड्रेंट की, तब क्या होगा, ओ वेरी नाइस। तो क्वाड्रेंट की बात करनी हो तो देखो यार, इजी है क्वाड्रेंट। इसके अंदर देखो यार, मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने एक कंपोनेंट इधर और एक इधर आ रहा था और एक इधर आ रहा था, तो वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, परंतु क्वाड्रेंट में डी कोस थीटा और डी साइन थीटा निकालना होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई कंपोनेंट कैंसिल करने वाला ही होगा। ओके, तो अब ये कैसे निकलेगा, क्वाड्रेंट हम बना लेते हैं, ठीक है। ये चार्ज लगा हुआ है, बहुत ईजी है इसको भी। देखो यार, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज है क्यू और रेडियस है आर, दैट इज आर। ओके, अब यहाँ पे निकालनी बहुत आसान है, हम यहाँ से वैसे ही एक एंगल के ऊपर जाएंगे, इसको हम लेंगे डी थीटा, यहाँ पे हमें चार्ज आएगा डी क्यू और लेंथ होगी इस आर की डी एल और ये एंगल होगा थीटा। ओके, हमें तो उससे स्टेप याद हो गए, ठीक है। एक हमारे पास नीचे की तरफ कंपोनेंट होएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे लगी है तो ये इधर आएगी, तो इधर की तरफ थीटा एंगल होगा, तो इधर होगा, यहाँ पे ये हमारे पास डी होगा, तो इधर आएगा डी कोस थीटा और इधर आएगा हमारे पास डी ई साइन थीटा, ठीक है। हमने इतनी दूर फाइंड आउट कर लिया, अब हमें क्या करना होगा, हमने इतनी दूर निकाला, हमें निकालना होगा ई नेट एट द एंड ऑफ द दिस क्वेश्चन। तो ई नेट कैसे निकलेगा, ये एक एक्स में कंपोनेंट होगा और एक वाई में, ऑब्वियसली, तो ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर,
मतलब इस वाले कंपोनेंट का और इस वाले कंपोनेंट, ठीक है। तो dy निकाल लेते हैं हम, माइनस प्लस नहीं रखा है वो उसके लिए, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम डी कोस थीटा निकालेंगे। तो डी की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले डी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, डी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, डी क्यू, और पहले लिखो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस, डिस्टेंस। तो हम सबसे पहले डी ई साइन थीटा की निकालेंगे। यहाँ से कहाँ लिमिट हम पुट करेंगे, 0 से 90, तो 0 से π/2 तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको जल्दी से सोल्व करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, डी की वैल्यू रखते हैं π/2। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और साइन थीटा। ओके, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा बाहर, मतलब कॉन्स्टेंट जो बाहर आएगा, कॉमन नहीं कहेंगे हम, हमने लिख लिया के अपॉन आर स्क्वायर 0 से π/2 तक। क्या है आगे, क्या बचा अंदर, साइन थीटा डी क्यू। अब ये थीटा और ये डी थीटा हो जाए तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, वरना डी थीटा के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो डी थीटा हम कैसे निकालते हैं, लैम्डा क्या होता है, पिछले बार बताया था क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी एल। अब डी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई लैम्डा डी एल, ठीक है। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, लैम्डा बाहर चला जाएगा, ये डी एल आएगा, डी एल के साथ डी थीटा का ही होगा। हमें एक और पता है कि आर्क कैसे निकालते हैं, डी एल दैट इज आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, और ये है डी थीटा और ये रेडियस। तो क्या होगा, डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। अब ये वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। अब ये आर यहाँ पे आएगा क्योंकि इस आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, बाहर कांस्टेंट है बाहर आएगा, ठीक है। तो नीचे मैं लिख दूँ आर, ये लैम्डा बाहर आएगा कांस्टेंट, 0 से π/2 तक। ओके, अब यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर दो भाई, इंटीग्रेशन होएगा, इजीली होएगा, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आएगा, साइन क्या करेंगे तो कोस आएगा, और वो भी नेगेटिव का, ध्यान रखना, कोस थीटा, लिमिट क्या है 0 से π/2 तक, माइनस कोस 90, और ये माइनस माइनस कोस थीटा है, कोस 0, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कोस 90 क्या होता है 0, ये क्या होगा 1 होएगा, दैट इज 1, और ये -1 माइनस प्लस, तो ये क्या होएगा 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, के λ/r, ठीक है। इसके आगे एक की, अब दूसरे की क्या आएगी, 0 से पाई तक हम करेंगे, π/2 तक, डी ई कोस थीटा। इसको भी जल्दी से कर देते हैं, 0 से π/2, डी की वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर अपॉन कोस इंटू कोस थीटा, बाहर क्या आएगा, के अपॉन आर स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास कोस थीटा डी क्यू, ठीक है। डी क्यू की हमने वैल्यू निकाल रखी है, ये रही डी क्यू की हमारे पास ये वैल्यू, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, के अपॉन आर स्क्वायर, हमने इसकी वैल्यू पुट करेंगे, नीचे आर बचेगा, बाहर लैम्डा आ जाएगा, 0 से π/2, अंदर बचेगा कोस थीटा का, इधर क्या आएगा डी थीटा, इधर क्या होगा के λ/r, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, डिफ्रेंशिएशन में माइनस साइन थीटा होता है, 0 से π/2। अब इसका निकाल लेते हैं, यहाँ पे साइन π/2 मतलब 90 से, और यहाँ पे क्या आएगा साइन 0, साइन 0 दैट इज 0, और ये 1, तो ये क्या आएगा 1 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ रही है, के बाई लैम्डा अपॉन आर, ये 1 हो गया, तो 1 ही निकल के आ रही है, दोनों की सेम है, तो हम इन दोनों को ई मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे तो ई का स्क्वायर क्या होगा, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ई स्क्वायर,
ई बाहर आ जाएगा, ई बन जाएगा 2। ई की वैल्यू क्या है हमारे पास? ई की वैल्यू हमारे पास क्या है? के लैम्डा बाय आर इंटू दैट इज ई नेट, दैट इज आवर आंसर। इजी। अब हमने ये कर लिया, अब हम इसका कुछ सेम सा निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से 0 से पाई तक 90 तक करा, पाई तक करा। अब हम किसी आर्क का निकालना हो, ओके, उस समय आपके पास ना एक जनरल सा फॉर्मूला बन के भी आ जाएगा, उससे आपको इजी हो जाएगा। तो अब वो देखते हैं। तो हमने इसको देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर क्वाड्रेंट का देख लिया था। अब आर्क में देखते हैं, आर्क में क्या होगा। तो आर्क में क्या होगा, जैसे हम एक आर्क बनाते हैं, ठीक है, ये अल्फा एंगल है, इसके ऊपर चार्ज है, और ये इसके ऊपर चार्ज क्यू है, और इसका जो ये डिस्टेंस है इसको हम क्या मान लेते हैं, आर, ठीक है। तो आर्क पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक बीच में से यहाँ से इसको कट करेंगे, और यहाँ से हम एक अल्फा, तो हमने ले लिया। अब थीटा एंगल पे, यहाँ से इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, थीटा एंगल के ऊपर हम एक छोटा सा पार्ट यहाँ से कट करेंगे, ठीक है, डी क्यू, और इसकी लेंथ क्या होगी, डी एल, तो ये क्यू इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। और जो ये यहाँ पे हम कट करेंगे, इसके जो बीच का एंगल होगा वो डी थीटा होगा, ओके। इतनी दूर बात क्लियर हो गई हमें। अब हमें पता है क्या करना है आगे। अब तो बिल्कुल सिंपल है, इंटीग्रेशन करना होता है। उससे पहले हमें पता है, देखो यार, अब यहाँ पे ये यूं है, तो ये इधर डी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी होगी, छोटा चार्ज है तो छोटी होगी, हाँ, ठीक है, होगी। तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो इधर क्या होगा, डी ई कोस थीटा, और इधर क्या होगा, डी ई साइन थीटा, ओके। अब ये इधर है तो इधर भी आएगा कोई थीटा, फिर डी कोस थीटा इधर होगा, डी साइन थीटा इधर होगा, तो साइन वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमें डी कोस थीटा निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डी निकालते हैं, डी। अब डी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फॉर्मूला हमें, अब ये पॉइंट चार्ज बन गया, पॉइंट चार्ज बन गया, तो अब हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से कि छोटा सा चार्ज डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर, ओके, ये हमारे पास आ गया। अब इसको यहीं पे थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं, इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, हाँ, इसके अंदर कोस थीटा आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या आएगा, डी ई कोस थीटा, तो डी ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और कोस थीटा। जब हमें इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे ये डी क्यू है और ये कोस थीटा है, ठीक है। तो ये कोस थीटा, ये थीटा की टर्म है, और ये डी क्यू है। यहाँ पे डी थीटा हमें लाना है, तो हमें पता है क्या करना होता है, सिंपल सी बात है, हमें पता है क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल सी है, चार्ज क्या है, डी क्यू अपॉन टी एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हमें क्या, डी क्यू की वैल्यू निकालनी है, एल डी एल लैम्डा, और डी एल की क्या, कैसे निकालते हैं, ये हमने लिया, ये डी थीटा एंगल है हमारे पास, ये आर डिस्टेंस है, और ये आर क्या है, डी एल। तो डी एल की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, डी एल आर डी थीटा, देन लैम्डा, डी एल की वैल्यू आर डी थीटा, ओके। देन इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, डी क्यू की, हाँ, पुट कर दो यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, के लैम्डा आर डी थीटा कोस थीटा।
अपॉन आर स्क्वायर, एक आर से आर कैंसिल होएगा तो हम निकले थे के क्यू डी थीटा कोस थीटा अपॉन आर। तो यार हम यहाँ तक पहुँच गए, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, अब हमें इसका जो ये एक इसका कंपोनेंट है तो इस पार्ट का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ई वाई वाला जो पार्ट है, ई एक्स वाला कट गया तो ई वाई का हमें इंटीग्रेशन करना है। कहाँ से कहाँ तक, डी ई कोस थीटा का कहाँ से कहाँ तक। अब देखो ये पूरा एंगल पाई है और अल्फा है, अल्फा है ये पूरा एंगल, तो हमने ये बीच में से लेना, तो ये इधर अल्फा बाई 2 होएगा और ये माइनस का, और इधर प्लस, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक। अब इसकी वैल्यू ये रही, इसको हमने लिखी, तो हमने इसको फाइंड आउट कर रखी है, तो हम इसको पुट कर देंगे। अब इसके अंदर क्या क्या कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है बाहर, के कांस्टेंट है बाहर, लैम्डा कांस्टेंट है बाहर, तो के लैम्डा अपॉन आर। ओके, देन माइनस प्लस, ओके, अब ये बचा कोस थीटा डी थीटा। अब इसका करेंगे, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, तो के लैम्डा बाय आर साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। ओके, अब यहाँ तक हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब साइन की देखो, आप साइन पाई बाई 2 आगे आएगा, माइनस, हमें माइनस की वैल्यू पुट करेंगे, साइन ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फा बाई 2। ओके, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है फाइनल वैल्यू हमारे पास, के लैम्डा बाय आर 2 आगे साइन अल्फा बाय 2, दैट इज आवर वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें ये जनरल आ गई, जनरल किसके लिए आ गई, हमें सेमी सर्कल पे पूछ ले या आर्क के ऊपर पूछ ले तो हम इससे निकाल सकते हैं। हमें सेमी सर्कल के लिए निकालनी है, सेमी सर्कल, सेमी रिंग बोल रहा हूँ आप, सेमी रिंग के लिए क्या होगी, हम पाई लेंगे यहाँ पे, तो लिखो 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन पाई बाई 2, मतलब साइन 90, दैट इज 1, तो ये 2 के लैम्डा बाय आर, ये आ गई किसकी, सेमी रिंग के लिए। ओके, अब हमें क्वाड के लिए बोल रहे हैं, इसे निकालेंगे हम। क्वाड्रेंट के अंदर हमारा क्या होता है, पाई बाई 2, तो देखो अब यहाँ से 2 के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा की जगह पाई बाई 2, मतलब 90, 45 होएगा, ये 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, दैट इज 1/√2। ठीक है, तो अब इसकी क्या आएगी, 2 के लैम्डा बाय आर√2। अब इस 2 को ऊपर वाले को √2 लिख सकते हैं, हाँ, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे क्वाड के लिए, के लैम्डा बाय आर√2। ठीक है, ये वैल्यू आती है किसके लिए, क्वाड के लिए। ओके, तो मतलब ये एक टाइप का जनरल फॉर्मूला बन गया। आप इसे याद कर सकते हो तो कर लो, ना अदरवाइज डेरिवेशन का तरीका हमें याद है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमें ये याद होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल को हमें चेंज करना होता है। लैम्डा की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और उसके बाद आर्क निकाल के हम उसके अंदर पुट करके उसको सोल्व कर लेते हैं। इट इज़ वेरी इजी। सो अब हम देखते हैं, हमने क्या देखा था, जब एक रोड ऐसे है, मतलब इसके एक्सिस के ऊपर निकाला था। अब मान लो इस रोड को हमने
वर्टिकली कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल थी तो इसकी एक्सिस पे निकाला, अब इसको वर्टिकल कर दिया, तो अब कैसे निकालेंगे इस पॉइंट के ऊपर। ओके, तो अब ये देखते हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग है ये। मान लो मेरे पास एक रोड है, फाइनाइट, इनफाइनाइट का भी इसके बाद निकालेंगे, पहले फाइनाइट का निकाल लेते हैं। ठीक है, प्लस 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 चार्ज है, माइनस होगा तो यार अपोजिट हो जाएगा, और तो क्या है। ठीक है, एक पॉइंट मान लेता हूँ, बीच में नहीं मानता, उसका रीजन मैं बताऊंगा। ये मैंने थोड़ा नीचे मान लिया, इसके सेंटर से थोड़ा सा यहाँ मान। ठीक है, कितना डिस्टेंस दूर रखें इस पी पॉइंट, ए डिस्टेंस दूर है। ओके, ठीक है। अब क्या करें, अब एक इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम दो थीटा मान लेंगे, दैट इज θ1 और θ2। ओके, इतनी दूर हो गया, θ1 θ2। अब क्या करेंगे, वैसे ही हम एक छोटा सा कंपोनेंट लेंगे, यहाँ पे कट करेंगे। अब यहाँ से हम एक छोटा सा कंपोनेंट लेंगे और उसको कट करेंगे। एक सेकेंड, इसको मैं बाहर ले देता हूँ, θ2। ठीक है, जिससे कि ये कितने एंगल पे, फाई एंगल पे, थीटा हमने ले लिया। ठीक है, इसको हमने कट कर रहे हैं, तो ये छोटा सा एंगल क्या होगा, डी फाई। ओके, डी फाई हो गया। ये छोटा सा चार्ज कितना होगा इसके ऊपर, डी क्यू। लेंथ कितनी होगी, डी एल, क्योंकि इस सारे की लेंथ हम एल मान रहे हैं। ये यहाँ पे छोटी सी लेंथ एल होगी, तो ये यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस है, इसको आर मानते हैं। ओके, आर मान। अब देखो यार, जो आर है वो वेरी करेगा, जो ये हमने ये आर वेरी करेगा, यहाँ पे ये आर इतने, यहाँ पे जाएगा अलग होगा, यहाँ जाएगा अलग होगा। हाँ, बात तो सही है। अब थोड़ा सा यहाँ पे और कॉन्सेप्ट की तरफ अंदर चलते हैं। यहाँ से अब ये यहाँ बाहर की तरफ डी ई लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ लगाएंगे बाहर की तरफ, ये पी यहाँ। ठीक, और अब इस डी को यहाँ लगाएगा, अब इस डी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर, क्योंकि ये क्या होगा, फाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो अब ये यहाँ पे क्या होगा, डी ई कौन सा कंपोनेंट, कोस फाई, और इधर क्या होगा, डी ई साइन फाई। ओके, व्हाट्स अ बिग डील। अब आप ये सेंटर के ऊपर पॉइंट होता, ठीक है, सेंटर के ऊपर हम लेते हैं, बिल्कुल सेंटर पे लेते हैं, तो डी ई साइन फाई और डी ई साइन फाई कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा नीचे करके लिया है, जिससे कि हम डी साइन फाई भी निकालें और डी कोस फाई भी निकालें, क्योंकि सेंटर में होता तो ये नीचे वाले कंपोनेंट से ऊपर वाला का वो हो जाता कैंसिल आउट। ठीक है, हमने इसलिए नीचे पॉइंट पे, तो हमें ये भी निकालना और ये भी। अब कहाँ से स्टार्ट करें हम, अपना पुराना तरीका, पहले डी निकालो, डी निकाल के फिर कोस फाई के साथ रखो, फिर साइन फाई के साथ इनकी इंटीग्रेशन करो, और हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे, डी। छोटा सा चार्ज हो गया, तो ये पॉइंट चार्ज हो गया, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज ये डिस्टेंस इनके बीच। ओके ओके, अब हमें कोस के साथ निकालना है। अब कोस के साथ कैसे निकालें, पिछले क्वेश्चन की तरह पहले यहाँ पे थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, फाई की टर्म्स में ले आते हैं, जिससे कि हमें आगे सीधा इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रख देंगे, डी एल अपॉन आर स्क्वायर, देन डी एल की वैल्यू रख देंगे, क्या क्या होगी डी एल की वैल्यू, डी एल की वैल्यू तो निकाल लेंगे, डी एल की निकालनी है और एक ही सार की निकालनी, क्योंकि यार वेरी करेगा यार नीचे से ऊपर तक। हाँ यार, बात तो सही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये ट्रायंगल लेते हैं, जो ये
डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल एल मानेंगे। ओके, मान लिया। तो अब हमारे पास ट्रायंगल आ गया ये फाई बना रहा है, ये आर डिस्टेंस, ये एल, और ये क्या है ए। ओके, अब यहाँ से हम कोस फाई की वैल्यू निकालेंगे। कोस फाई क्या आएगा, देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेसिक पे चले गए हम। बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस क्या है ए अपॉन हाइपोटेनिस आर। ओके, आर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी। तो हम देखो, अब हमें नहीं पता यार कोस की निकालें किसकी निकालें, इसलिए देखो हमें क्या है आर, आर क्या है हमारे हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस कैसे निकल सकता है, इसमें देखो हाइपोटेनिस साइन से भी और कोस से भी, तो हमने कोस से निकाल लिया जिससे ए का वेरिएबल दिया। ओके, हमने कोस से निकाल लिया, तो कोस से निकाल के अब हम इसको करेंगे सॉल्व, आर निकालेंगे तो ए अपॉन कोस फाइव, ये आ गया हमारे पास ए। अब क्या करेंगे, टेन फाइव, टेन फाइव क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एल, और बेस क्या है बी ए। ओके, अब हमने निकाल, अब एल, इसको इधर कर दो, एल फाइव ए, एक कॉन्स्टेंट पे। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन डी एल बाई डी फाइव के रिस्पेक्ट में, और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर फाइव। ओके, अब यहाँ से हम डी एल की वैल्यू चाहिए, ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे, डी एल की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, तो आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू आई है हमारे पास, तो ए स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर फाइव। ओके, ए के से ए कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा, यहाँ पे कोस स्क्वायर फाइव। ओके, ये सेक और कोस कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ओके, कैसे होंगे पता है आपको, वन बाय करके, वन बाय सेक स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गए। तो अब हम इसकी वैल्यू पे क्या बच रहे हैं हमारे पास, के लैम्डा डी फाइव अपॉन ए, ये हमारे पास आई इसकी डी की वैल्यू। अब हम इन दोनों कंपोनेंट्स की निकाल रहे हैं, जैसे सबसे पहले हम निकालेंगे ई एक्स की, जो हमें इंटीग्रेशन करना है डी ई कोस फाइव का। ओके, तो अब हम करेंगे यहाँ से, हमारे पास डी की वैल्यू क्या है, पुट कर दो, और कोस फाइव कहाँ से कहाँ तक आएगी हमारे, थीटा वन से थीटा टू तक, और ये भी किसका आएगा माइनस का, और ये प्लस का, माइनस के थीटा वन से, क्योंकि हम इसको नेगेटिव मानेंगे, थीटा वन यहाँ तक है, माइनस से थीटा वन प्लस ये थीटा टू तक। ओके, अब इसको सोल्व करना है, करो, के बाहर, लैम्डा बाहर, ए बाहर, अब अंदर हमारे पास बचा क्या, कोस फाइव डी फाइव, कोस का क्या होता है साइन, तो कर दो इसको, ए लैम्डा ए साइन फाइव। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करनी है, ए लैम्डा बाई ए साइन फाइव की वैल्यू थीटा टू माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, अंदर है अभी साइन फाइव, फाइव की जगह माइनस थीटा वन। अब ये बाहर आ जाएगा क्या, थीटा वन, तो ये प्लस हो जाएगा, तो हम इस माइनस को यहाँ से हटा सकते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, क्या ई एक्स के लैम्डा ए साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आता है इसका। अब ये क्या है वाई में, वाई का निकालते हैं हम, इसको रफ कर दूं, तो इसको रफ करके यहाँ से लिखते हैं हम इसका ई वाई का, तो हमें इंटीग्रेशन करना है डी ई साइन फाई का डी ई, कहाँ से कहाँ होगा ये, माइनस थीटा वन से प्लस थीटा टू तक, और डी ई की वैल्यू पुट करो, के लैम्डा
डी फाई अपॉन ए साइन फाई। ओके, अब यहाँ से कॉन्स्टेंट बाहर, अंदर बचेगा हमारे पास साइन फाई अपॉन डी फाई, और ये बचा। अब यहाँ से हम इसको के लैम्डा बाय ए, और अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, कोस फाई आएगा माइनस का, इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का, और ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो के लैम्डा बाय ए इंटू में माइनस कोस थीटा 2 माइनस, और अंदर ब्रैकेट में माइनस कोस थीटा, और ये भी माइनस का, माइनस थीटा 2, ये आ जाएगा। ये क्या हो जाएगी सारी क्वांटिटी प्लस, और ये माइनस है, तो ये क्या आएगा इसका फाइनल, के लैम्डा बाय ए। तो ये सारा कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा, ओ कोस थीटा यहाँ पे क्या कर दिया, ये 1 है, कोस थीटा 1, ये कोस थीटा 1 और ये कोस थीटा 2, ठीक है। ये ए वाई की हमारी आ गई, ये ए वाई है और ये ए एक्स हमारे निकल के आ गए हैं। ओके डन। अब क्या करेंगे, ये हमारे ई वाई और ई एक्स निकल के आ गए। अब ये ई साइन थीटा वाला जो ई वाई वाला कंपोनेंट है, ये कैंसिल होता था, बिल्कुल सेंटर पे होता है, तो इस फाइनाइट के। अब हमारे पास मान लो इनफाइनाइट हो, तो अब हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट हो तो भी काफ़ी ईजी है। तो अब हम इनफाइनाइट की बात करते हैं। इनफाइनाइट पे क्या होगा, मेरे पास इनफाइनाइट रोड मान, ठीक है, ये माइनस है ये प्लस था, ठीक है, ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा हम देखें, हमें ये ए डिस्टेंस दूर जाके इससे इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अब कैसे निकालेंगे, वहाँ पे तो क्या होता था, एक ये हमने ले लिया थीटा 1 और ये हमने एक ले लिया थीटा 2, वहाँ तो यूँ होता था, परंतु यहाँ पे क्या होगा, एक बात बताओ, जब आप एक दूर पॉइंट पे चले जाओगे तो ये दोनों आपस में सेम से नहीं दिखेंगे 90 डिग्री, और ऐसे ही ऊपर इनफाइनाइट करोगे, मतलब ये अभी यूँ है परपेंडिकुलर, इनफाइनाइट पे यू 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 बिल्कुल सीधी नहीं नजर आएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर, क्या ये क्या होता है, ई एक्स और ये ई वाई। अब यहाँ पे इनको क्या बोल देते हैं, इस कंपोनेंट को कई बार हमें बोल देते हैं ई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, और इसको ई पैरेलल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो हम निकाल देते हैं ई परपेंडिकुलर कितना आएगा, ई परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, के ए, ठीक है, और साइन दोनों 90 90, यहाँ पे 1 1, ये क्या हो जाएंगे 2, तो ये आ जाएगा 2 के, ये 2 के लैम्डा बाय ए, ये हमारे पास आ गया। तो बात कर ली इसकी ई वाई की, ई वाई बोल लो या ई पैरेलल बोल, ई पैरेलल। यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, ये भैया के लैम्डा बाय ए, कोस थीटा कोस 90 0, कोस ये भी 90 0 0 0, ये सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो आएगा। सो हमने देख लिया ये इनफाइनाइट के लिए हमारे पास, किसके लिए, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज के लिए। सो हमने आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा, स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिकैप करते हैं हम। हमने सेमी सर्कल देखा, फिर हमने एक क्वाड देखा, उससे पहले हमने क्या रोड देखी थी, उसके एक्सिस पे निकाली थी। देन हमने उसके बाद क्या देखा था, उसके बाद हमने आर्क के ऊपर निकाली थी, एक जनरल बना जिससे कि हम सेमी सर्कल और किसका निकाल सकते हैं, सेमी सर्कल का और क्वाड का हमने। फिर हमने क्या देखी, एक रोड देखी, वो हम पहले एक्सिस के बराबर देखी थी, अब वर्टिकल भी रोड है, तो अब हम उसके किसी पॉइंट के ऊपर निकालेंगे,
एक ए डिस्टेंस के ऊपर पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। देन हमने इसके बारे में देखा कि एक इनफाइनाइट है, उसके अंदर क्या होगा, फाइनाइट देखी पहले और फिर इनफाइनाइट देखी। सो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक रिंग से एक हमने डिस्टेंस ले लिया ए दूर, तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसके ग्राफ के बारे में देखेंगे, वो मैक्सिमम किस पॉइंट के ऊपर होगी और कितनी होगी, हम इस सारे बातों पे डिस्कस करेंगे। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।